घटना हुई थी, एक बार फिर उसी तरह का जो घटना है एक बार झाझा बलियाडी में देखने को मिला है। क्या लगता है इसमें बड़ी पैमाने पर कार्रवाई भी हुई है क्या, और किस रूप में इसका चीज को देखिए, जो घटना एक बार बीत चुकी थी 2017 में, उससे हम लोगों ने सबक लिया है और वैसी कोई घटना अब हम लोग दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे जमुई में। अभी आपने देखा होगा कि कुछ बलियाडी में कुछ असामाजिक तत्व, जिनको मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि असामाजिक तत्वों ने जाके वहां पे ये जिस तरह से बरगलाया है, उकसाया है लोगों को, वो नहीं होना चाहिए था। आप किसी भी धर्म को मानते हैं और हमारा सनातन तो कहता है कि हम सभी धर्मों की ये करते हैं, सम्मान करते हैं। फिर ये कहां से सनातन में आ गया कि सनातन में हमको कोई बता दे बृहस्पति और रविवार को कोई खिचड़ी खिलाता है? ये शनिवार और मंगलवार का इसलिए दिन तय है। हनुमान जी का हमसे बड़ा भक्त तो नहीं हो सकता। आप हमको देख लें, हनुमान जी के साथ चलें, कितनी भक्ति आपको आती है, हम देखें जरा। तो क्या लगता है सोची समझी साजिश? बिल्कुल, ये सुनियोजित ढंग से ये सोची समझी साजिश है और इस तरह की घटना से बचना चाहिए। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ये सस्ती लोकप्रियता है और ये सस्ती लोकप्रियता के लिए लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। और ऐसे अगर जो भी सस्ती लोकप्रियता के लिए अगर इस तरह से कोई गिरा हुआ काम करते हैं, उन पर अविलंब कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। मंदिर में पूजा अर्चना करना क्या गलत था? कहाँ गलत है? हम कहाँ कह रहे हैं गलत कर रहे हैं? मंदिर में पूजा अर्चना गलत है, मस्जिद में नमाज पढ़ना कहाँ गलत है? लेकिन उसका एक तरीका होता है ना। आप मंदिर में तो जाके पूजा नहीं कर रहे थे, हम लोगों के पास वीडियो है। मंदिर में जाके आप पूजा कर रहे थे और हनुमान चालीसा उसी तरह से पढ़ा जाता है। हनुमान चालीसा आपको भी पढ़ने आता है ना? पढ़िए जरा, हम भी देखें कैसे पढ़ते हैं आप। उस तरह से पढ़ते हैं। वो हनुमान चालीसा पढ़ना कम, आडंबर दिखाना ज्यादा हुआ। जम्मूवासियों को क्या कहेंगे आप? सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें और इस तरह के माहौल से और इस तरह के जो तत्व हैं इनसे बचाइए अपने आप को। भेड़ चाल में नहीं चलना है हम लोगों को। हम लोगों को यहाँ पे जो सांप्रदायिक सौहार्द है, इस सौहार्द को हम लोग को बचा के रखना है। और इस तरह की बातों को लोग सुनाते हैं, बरगलाते हैं। कहाँ पे आपके साथ इस तरह का, आप भी पत्रकार हैं, आप तो जाते हैं, कहाँ आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ? कहीं मुस्लिम मोहल्ले में आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है क्या? हमें बता दीजिए। और अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, हम जिस तरह से टीके का सम्मान करते हैं उसी तरह से टोपी का भी सम्मान करते हैं। कोई हमारे टीके का, कोई हमारे टोपी का अगर कोई अपमानित करेगा तो वैसे लोगों को हम लोग बख्शने वाले नहीं। तो भाई गए थे क्यों आप वहां पे? हमें ये बताएं, आप वहां पे क्यों गए थे? आप वहां पे क्या करने गए थे? और अगर आप वहां पे गए थे तो क्या आपने प्रशासन को इसकी सूचना दी थी? क्या आपने इसका लाइसेंस लिया था? हम घर में या कोई भी कोई जागरण करते हैं या कुछ करते हैं, उसके लिए लाइसेंस लिया जाता है। पत्रकार बंधु, इसकी तो जानकारी होगी आपके पास। तो क्या उन्होंने लाइसेंस लिया था? लाइसेंस लेने के बाद क्या ऐसी कोई घटना घटी है क्या? कहीं बताएं। और लाइसेंस लेने के बाद अगर इस तरह की घटना घटती तो हम मानते कि वहां के लोग दोषी हैं जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है।